हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12th में, ये चैप्टर नंबर 3, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो इसका आज हम करेंगे रिवीजन। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहने वाली है वैद्युत विभव, राइट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वैद्युत विभव क्या होता है, समझाइए, तो क्या बताओगे? जब परीक्षणावेग या फिर एकांक धनावेग को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो क्या बताओगे? परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से सूत्र बनता है आपका V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू जीरो या फिर क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है डब्ल्यू का जैसे जूल, क्यू जीरो का कूलम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है, राइट। इसकी अगर बीमा की बात की जाए तो जैसे डब्लू है, डब्लू बटे क्यू, तो डब्लू की बीमा क्या होती है? ml2 टी की पावर -2 बटे क्यू है, चूंकि क्यू बराबर आपका होता है आई इंटू टी, राइट। आई की बीमा होती है ए और टाइम की टी ए टी। जब आप ऊपर ले जाओगे तो वैल्यू बनेगी ml2 और टी की पावर -3 ए इनवर्स। ये आपकी बीमा आ जाएगी, राइट। याद रहेगा। तो ये आपकी डायमेंशन होती है। इसके बाद में आपका आता है वैद्युत विभवांतर क्या होता है, राइट। तो इसे आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है वैद्युत विभवांतर। तो क्या बताओगे? किसी परीक्षण आवेश को या धनावेश को, परीक्षण आवेश भी बोल सकते हो, धनावेश भी बोलते हो। परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो क्या बताएंगे? परीक्षण आवेश जैसे प्लस क्यू है, ए से अगर बी तक ले जाया जा रहा है, तो इसके मध्य अगर कार्य वी किया जा रहा है, इस पर भी वो वी ए था, इस पे वी वी था, तो वी ए माइनस वी वी जो कहलागा वो कहलागा डब्ल्यू बटे क्यू, राइट। ये कह सकते हैं क्या? जब एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहता है। तो वैद्युत विभवांतर बराबर लिख सकते हो वी ए माइनस वी वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। इसका भी मात्रक सेम होता है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट कह सकते हो। बीमा जो आपने निकाल दी थी, क्या निकाली थी? ml2 टी की पावर -3 ए इनवर्स, ये बीमा होती है, राइट। याद रखिएगा। अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। जैसे कि इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझाइए क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या बताएंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल्स टू होता है 1.6 × 10⁻16 जूल। ये याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट आता है वैद्युत विभव का सूत्र। अगर देखें तो भी वैद्युत विभव का सूत्र, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या रहता है? वैद्युत विभव डेरिवेशन, राइट। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत विभव का डेरिवेशन करिए तो कैसे करेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। कहने का मतलब V बराबर जो होता है, देखिए छोटा कर देते हैं पहले, ओके। V बराबर होता है माइनस का इंटीग्रल इनफाइनाइट से E डॉट डी आर, मतलब अनंत से हम किसी बिंदु तक ले आ रहे हैं जिसकी दूरी हम आर मान रहे हैं, राइट। चूंकि E बराबर आपका जो जानते हैं आप लोग 1/4πε0 Q/r² होता है। चलिए वैल्यू रखिए। ई बी बराबर बनेगा इनफाइनाइट, ओके। ई की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² डी आर। जब इसे और लिखोगे तो ये क्या बनेगा? बी बराबर माइनस का 1/4πε0 Q इंटीग्रल 1/r² और डी आर। देखिए जो वैल्यू दी गई लिमिट वो इनफाइनाइट से आर तक है। जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो 1/r² का क्या होता है?
इसे ऊपर ले जाते हो प्लस में हो जाती है, तो v बराबर आएगा -1/4 इंटू ये q था इनफाइनाइट से r पावर -2 इंटू डी आर। देखिए समाकलन करते हैं तो x पावर n इंटू डी एक्स का होता है x पावर n+1/n+1। मतलब इसे सॉल्व जो करोगे तो वैल्यू आएगी r पावर -2+1/-2+1। वैल्यू जब डिफाइन करोगे ये आएगा -1/r। राइट करिएगा सही से। तो v बराबर -1/4 इंटू क्यू इंटू जो वैल्यू आई आपकी वो 1/r आई है माइनस की, ये बनेगा इनफाइनाइट से r। वैल्यू पुट ऑन करिए। जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हैं तो v बराबर आपका आएगा -1/4 इंटू क्यू। लिमिट यूज करते हैं तो ऊपर वाली -1/r माइनस 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 प्लस 1/, नीचे वाली। तो क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 इंटू Q/r। राइट, यही आपका क्या निकल के आएगा, सूत्र। ओके, तो इसे आप सही से लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। इसका सूत्र जूल पर कूलम लिख लो या फिर लिख लो वोल्ट। राइट, पहले इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कई निकाय के लिए। ठीक है, तो पहले इतना लिखिए जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसे में देखिएगा आगे बताया गया कि वैद्युत या बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत हो। तो पहले हम बिंदु आवेश का निकाय बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक्सिस पोजीशन है और यहाँ पे ये जो है ये कोई निकाय है। राइट, इसके अंदर कई आवेश रखे हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। ऐसे ही जिनकी जो ओरिजिन से दूरियां हैं, मूल बिंदु से दूरियां हैं, वो क्रमशः इस टाइप में है। चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे कि ये है, इसकी यहाँ से R1 हो गई, इसकी यहाँ से R2 हो गई, इसकी यहाँ से R3 हो गई, इसकी यहाँ से R4 हो गई। ये दूरियां दी गई हैं, डिस्टेंसेस है ना, ये पॉइंट हैं आपके। ओके, तो यहाँ से अगर डिस्टेंसेस की बात की जाए दूरियों की, तो ये आपकी R1 थी, ये R2 थी, ये R3 थी और ये R4 थी। तब कुल वैद्युत विभव जो आएगा, कुल वैद्युत विभव, तो कुल वैद्युत विभव के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट v बराबर 1/4 ये कॉमन ले लेंगे, बड़ा ब्रैकेट Q1/R1, ये प्लस का है, सेम Q2/R2, ये माइनस का है। ओके, तो माइनस Q3/R3, ये भी माइनस का है। ओके, तो क्या लिखेंगे, -Q4/R4। जो यूनिट होती है वो यूनिट लिख देंगे। राइट, इस टाइप से कई अगर आवेश हैं किसी निकाय में तो उसके लिए निकाल देंगे। राइट, तो लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका रहेगा डेरिवेशन। तो किस टाइप से रहेगा, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, मतलब द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं एक बार, इजी रहेगा। कैसे करेंगे, ऐसे। ओके, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों के निकाय से, मतलब प्लस Q यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ माइनस Q मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं L और L मतलब 2L। इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मतलब O से R दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। यहाँ से R दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है। ओके, यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो निकालना है तो पहले तो V1 इधर आ जाएगा, इधर V2, नो इधर, हाँ V1 आ जाएगा, इधर V2 आ जाएगा। राइट, तो इस टाइप से जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो क्या बनेगा, चलिए देखिए। इसमें अगर देखने की बात कर रहे थे तो हमने क्या बताया था, इसे हम प्लस Q रख लेते हैं, इसे माइनस Q रख लेते हैं, और जब माइनस Q रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, चलिए देख लेते हैं। ओके, इसे A पॉइंट मानते हैं, इसे B मान लेते हैं। ओके, ये माइनस में है। यहाँ से अगर R दूरी पर ये पॉइंट लिया है तो ज़रा बताना,
इस जगह से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये इतनी हो जाएगी आर प्लस यल। कितनी हो जाएगी, आर प्लस यल। तो यहाँ से इतनी कितनी होगी, इस जगह से ये आर माइनस एल, राइट। तो बिंदु पी पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, इधर से ही लिख लेते हैं, ओके, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव क्या आएगा, V1 बराबर -1/4πε0 क्यू अपान, ये माइनस है, कितना है, R प्लस एल, याद रखिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V2 आएगा, वो कितना आएगा, 1/4πε0 क्यू अपान R माइनस एल। कुल विभव कितना आएगा, अगर कुल विभव की बात की जाए तो कुल विभव V बराबर आएगा V1 प्लस V2, राइट। तो V बराबर, V1 कितना है, V1 है 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू अपान R प्लस एल, प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R माइनस एल। याद रखिएगा ये माइनस में है तो यहाँ पे वैल्यू माइनस की लग जाए। यहाँ से हम कॉमन लेंगे और हल करेंगे, तो जरा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, जरा देखिए, ये भी बराबर आएगा 1/4πε0, हमने कॉमन लिया, क्यू भी ले लिया, वैल्यू कितनी बचेगी, देखो एलसीएम लोगे आर प्लस एल और आर माइनस एल, आर माइनस एल का इधर गुणा होगा और ये माइनस में है, तो माइनस आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल, राइट। इसे और करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बड़ा ब्रैकेट माइनस आर माइनस माइनस प्लस, प्लस आर और प्लस, ओके। बटे ये एक बार जुड़ा रखा है, एक बार घटा रखा है, क्या लग जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जरा देखिए इसमें आर से आर तो कट रहा है, ओके, जब कटेगा तो काट दीजिए। तो v बराबर क्या वैल्यू बनेगी, 1/4πε0 क्यू 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 एल एल 2l, ओके, इंटू 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके। इसे और अगर देखेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ये बनेगा v बराबर 1/4πε0 इंटू 2l क्यू अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि यहाँ से हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, 2l क्यू, ओके। तो p बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि r जो है l से बहुत बड़ा है, r इज ग्रेटर देन l, तो l को हम 0 मान लेंगे, तो v की वैल्यू आएगी 1/4πε0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर, राइट। ये जो वैल्यू आएगी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब यही आपका मेन डेरिवेशन हो जाएगा। यूनिट इसकी क्या होगी, आप जानते हैं, जूल पर काम गुलाम डाल दो या फिर वोल्ट लिख दो, राइट। ये आपकी यूनिट हो जाएगी और इसे आप सही से कर, इसी का अगर निरक्षीय स्थिति में करते हैं तो यहीं पे 0 आता है, तो वो भी समझा देते हैं एक बार। तो जल्दी से पहले इतना लिखिए फिर आगे बात, ओके, जल्दी से करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए इसी में और एक पूछा जाता है निरक्षीय स्थिति का, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर हमसे बात करता है निरक्षीय स्थिति में भाई द्विध्रुव के कारण विभव फाइंड आउट करिए, राइट। तो वो भी इजी है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए निरक्षीय स्थिति के लिए हम ये फिगर बनाएंगे, ये आपका फिगर रहा, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ओके, ये फिगर, ओके। निरक्षीय स्थिति में ये फिगर आप बना लीजिएगा। इसमें दो आवेश देने हैं, आवेश आपका एक प्लस क्यू रहेगा, एक माइनस क्यू, मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू है, दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पे रखे जाएंगे, ओके। और इसके मध्य में r दूरी पर मान लेते हैं ये मध्य है और इसकी r दूरी पर
हमें किसी पॉइंट पे वैद्युत विभव फाइंड आउट, राइट। आर दूरी पे चलिए देखते हैं, ये पॉइंट है और यहाँ से आर दूरी पर निकालना है। ओके, आर दूरी पर जब निकालोगे तो देखिए ये एल है, ये भी एल है और ये आपका आर है। तो अगर ट्रेंगल देखें तो नाम दें ए, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं, ये पी है और इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, क्योंकि द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है ओ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी तक हम करते आए हैं पी बराबर क्या यूज हो रहा था इसमें, 2l क्यू, ये कहीं यूज होगा देख लेंगे इन ट्रेंगल पी ओ और क्यू या पी ओ ए में। अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, जब इससे देखोगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें कर्ण फाइंड आउट करना है, आधार आपका कितना है, कर्ण जब फाइंड आउट करना है तो रूट लगा देंगे, आधार एल स्क्वायर है और लंब आर स्क्वायर है, मतलब कर्ण की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। अब प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जब वैद्युत विभव निकालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव। जब ये पूछेगा तो V1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। इतना तो लिखना ही है। इसके बाद में सेम तरीके से हम माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, पी पर विभव। तब जो निकालोगे वो निकलेगा V2 बराबर, चूंकि माइनस है तो माइनस निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो फिर क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव, पी पर कुल विभव। जब कुल विभव की बात करेगा तो V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2, तो V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। V2 माइनस में है और वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू होने के रीजन से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल कैसे होगा, कट जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो V जो टोटल निकलेगा, ओके, वो कितना निकलेगा 0। तो क्या बताएंगे, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव 0 होता है, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसे आप लिखिएगा भी और इसे याद भी रखिएगा, ओके। इसका मात्रक क्या होता है, जूल मतलब वोल्टा, राइट, या जूल पर कूलम। इसे जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं, ओके। इतना ही होगा, एक बार और थोड़ा सा कर देते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आगे जल्दी से करिएगा थोड़ा। इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट अपना रहेगा, पहले 100 कर देते हैं, नेक्स्ट पूछा जाएगा कि इसी का एक फार्मूला है, उसे भी थोड़ा देख लीजिएगा। क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र याद रखिएगा, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P का थीटा अपान R स्क्वायर, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि डेरिवेशन तो आता नहीं है, ऐसे ही हो सकता है ऑब्जेक्टिव में सूत्र पूछ लिया जाए। विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। तो विभव प्रवणता बराबर क्या लिखेंगे, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, मतलब विभव प्रवणता को बोलते हैं ई बराबर -del V बटे del x, ये याद रखिएगा। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहता है, ओके।
इसकी डायमेंशन जो होती है बीमा वो होती है mLT⁻³ n। सेम है। ओके, यहाँ पे कोई दो समांतर प्लेटें हैं, समांतर प्लेटों के विभव जो हैं वो V1/V2 हैं। जैसे कि ये दो प्लेटें हैं, देख लीजिए किस टाइप से। ये एक प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, है ना, एक ये हो गई। इनके विभव अगर हम बता दें तो विभव हो गए V1/V2। ओके, इनके बीच की दूरी कर दी जाए t, तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र आएगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी E बराबर आएगी V1-V2/t। ये याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ये सूत्र वाइज याद रखिए या जैसे भी याद रखिएगा, याद रखना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ये आपको ज़्यादा ही तरीके से याद रखना है क्योंकि 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। समविभव पृष्ठ क्या बताएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पहला, समविभव पृष्ठ के अनुदिश किसी आवेश को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा वही होती है जो दिशा वैद्युत विभव घटता है, मतलब जिस दिशा में वैद्युत विभव घट रहा होता है वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये नोट बना लीजिए इंपॉर्टेंट टाइम में, क्या, किसी चालक के भीतर तथा उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ओके, लिख लीजिएगा। देखिए, आगे बात करें तो हम बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पे, तो चलिए देख लेते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर नॉर्मल आपसे कहा जाए किससे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों को परस्पर पास लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई दो बिंदु आवेश आपके हैं इस टाइप से, एक Q1 है और एक Q2 है। इनके बीच की दूरी r है ना। इनको पास लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव की परिभाषा से। ओके, अगर वैद्युत विभव की परिभाषा से देखेंगे तो क्या बताएंगे, आवेश Q1 से, आवेश Q1 से r दूरी पर विभव, तो क्या बताएंगे, V बराबर 1/4πε0 Q1/r। इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी तरीके से लिखेंगे Q2 को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, दूरी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। देखिए, कार्य होता है आपका W, तो W बराबर क्या है, Q2 × V, समीकरण 1 में या फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो W बराबर क्या लिखोगे, Q2 × V की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 × Q1/r। तो V जो W बराबर आया वो आया 1/4πε0 Q1 Q2/r, राइट। हमने क्या बताया, जो कार्य होता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो U की वैल्यू आएगी, U बराबर आएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r। यूनिट क्या रहती है, जूल, राइट। तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करिएगा। ओके, मात्रक क्या होगा इसका, जूल। तो इतना लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो अगला हम क्या देखेंगे, इसमें क्या बताया गया, चलिए मात्रक गात्रक तो पता ही है। हाँ देखिए इसमें बताया गया कि दो से अधिक वैद्युत आवेश होने पर या दो से अधिक बिंदु आवेशों के में कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो हेडिंग जला देख लेते हैं क्या है। दो से अधिक, दो से अधिक बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी निकाय में देखेंगे तो जरा देख लेते हैं। निकाय जैसे है, आप मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल किस टाइप में होगा, तो ये भी देख लेते हैं इस टाइप का। ओके, ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आवेश हैं आपके। आवेश किस टाइप से हैं जरा देख लीजिए। आवेश है, एक पे Q1 है, Q1 Q2, ये Q3 है। ओके, Q1 है Q2 है, ये दोनों, ये पे माइनस है ये भी माइनस है। इनकी बीच की दूरी है R12, इसके बीच की दूरी है R23, इसके बीच की दूरी है R13। राइट, अगर इस टाइप से है, ये कोई निकाय है, इस पे Q1 Q2 Q3 आवेश हैं और बीच की दूरी R12 R23 और R13 है, इस टाइप से स्थिर है। राइट, इसमें कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब निकालोगे U बराबर 1/4πε0 बड़ा ब्रैकेट याद रखिएगा विद साइन Q1 Q2 अपान R12, याद रखिए माइनस है तो यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, इन दोनों के बीच माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस Q1 Q3 अपान R13, इनके बीच में माइनस है तो Q2 Q3 अपान R23। ये कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी और यूनिट इसकी क्या होगी, जूल। ओके, तो इस टाइप से ही रहेगा, तो इसे लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना के फिगर बना के करिएगा। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो किसी निकाय को घुमाने में या एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो पहले जल्दी से करिए। देखिए इसी में और आगे अगर देखें तो आगे अपना टॉपिक क्या रहेगा, पहले इसे रब करते हैं फिर। ओके, ओके, देखिए इसमें क्या बताया गया, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा ये जरा देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन दिया गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो चलिए पहले हम द्विध्रुव बना लेते हैं फिर आगे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपका द्विध्रुव इस टाइप से बनेगा स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से। ओके, तो पहले रो तो सी कर लेते हैं। हाँ, ये एक रो होगी, ओके। अब इसके अंदर कोई द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव कैसा रखा है जरा ये भी देख लीजिए। द्विध्रुव है आपका इस टाइप का। ओके, ऐसा रखा है, इस पे जो आवेश हैं आपके, आवेश इस टाइप से है क्या, इधर आपका Q है, इधर माइनस का Q है। ओके, और जब हम माइनस Q रखा होगा तो इधर साइड QE लग रहा होगा, और यहाँ पे, यहाँ से इधर साइड QE लग रहा होगा, है ना। तो रोटेशन आपका ऐसा होगा। ओके, इस दिशा में रोटेशन होगा। तो क्या बताएंगे, माना, माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है,
जिस पर आवेश क्रमशः, जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू कामा प्लस क्यू है। ओके, इस पर आवेश जो हैं आपके माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं, तब द्विध्रुव का आघूर्ण क्या आएगा? द्विध्रुव का आघूर्ण, अगर आघूर्ण देखें यहाँ से मान लेते हैं ये थीटा कोण है। अगर थीटा कोण है तो ये 2l है यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 2l है, मतलब दोनों के बीच की दूरी l है। ये l है और एक दूसरी भी l है। तो अगर l है, द्विध्रुव का आघूर्ण अगर देखें तो आघूर्ण निकालते हैं तो द्विध्रुव का नहीं, बल युग्म का आघूर्ण। देखिए एक तरफ बल युग्म क्रिएट कर देंगे ये, एक तरफ प्लस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू ई व माइनस क्यू, एक बल युग्म बनाते हैं। बल युग्म क्या करते हैं? बनाते हैं, बनाते हैं। तब बल युग्म का आघूर्ण क्या आएगा? बल युग्म का आघूर्ण, देखो बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर, आपको अच्छे से पता होगा, पी ई साइन थीटा। ओके, बल युग्म को डी थीटा घुमाने पे, बल युग्म को, बल युग्म को डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य डब्लू बराबर क्या आएगा? टाउ इंटू डी थीटा। ओके, अब हम क्या रखेंगे? डब्लू की वैल्यू रख देंगे और फिर बात आगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो वैल्यू कैसे रखेंगे ये जरा देखते हैं। ये ऊपर कर दें। ओके, टाउ बराबर आपका क्या आया? पी ई साइन थीटा, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। तो डब्लू बराबर टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। बलून को डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य डी डब्लू हो तो, ओके, मतलब थोड़ा घुमाओगे तो थोड़ा काम करोगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तरफ समाकलन, समाकलन करने पर, करने पर जब समाकलन करोगे तो क्या आएगा? डी डब्लू बराबर इंटीग्रल पी ई साइन थीटा डी थीटा, मान लेते हैं कि हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं, क्या लिख देंगे? क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने पर, हम कृत करने का, घुमाने पर। ओके, तो समाकलन आ जाएगा डब्लू बराबर, पी तो आपका बाहर रहेगा, साइन थीटा का समाकलन जो होता है आपका साइन थीटा का, वो साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। आपकी लिमिट होती है ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो लिमिट क्या है? थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे एंड देने का। ओके, तो डब्लू बराबर क्या आएगा? पी ई ऊपर वाली, मतलब माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस कॉस थीटा 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो डब्लू बराबर आएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये एक डेरिवेशन हो जाएगा, यही आपको दिखाया गया था। ओके, एक और ज़रा देख लीजिए। जब हम इसे थीटा 1 मतलब 90 से कुछ घुमाते हैं तो कुछ और आएगा, है ना? तो इसमें केस बना के कर देते हैं, केस 1, केस 1। जब केस बनाएंगे, केस 1, केस 1, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 तक घुमाने पर, घुमाने पर। ओके, तो डब्लू बराबर आएगा पी ई कॉस थीटा 1 कॉस 0 से कॉस 90। ओके, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो डब्लू बराबर पी ई आएगा। ओके, इसकी 1 इसकी 0 हो जाती है। ओके, तो डब्लू पी ई आएगा, मतलब डब्लू मैक्सिमम आएगा यहाँ पे।
केस टू अगर देखें, केस टू में क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 0 से 180, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180 घुमाने पर जब इतना घुमाओगे तो क्या आएगा, देखो तो आएगा डब्लू बराबर पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 180। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी, डब्लू बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है पी ई 1 और माइनस माइनस 1। ओके, तो डब्लू बराबर आ जाएगा 2 PE। ओके, तो ये आप याद रखिएगा या लिख लीजिएगा, जैसा भी लिखना है, यहाँ से आपका ये डेरिवेशन हो जाता है, यही आपकी स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। ओके, यूनिट क्या रहने वाली है, जूल, इसकी क्या रहने वाली है, जूल। तो रही बात स्क्रीनशॉट लेने की, तो हम कर देते हैं छोटा और आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलिए, कहाँ से है, यहाँ से है। ओके, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसी में आगे और देखें तो आगे हम पहले 100 कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, इसी में आगे देखना है हमें, क्या बताया गया कि चालक क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे, चलिए। चाल वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, चालक कहलाते हैं। मतलब वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, चालक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें प्रवाह, आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता, जैसे लोहा, तांबा, चांदी। चालक क्या होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हों, या तो फिर जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, चालक कहलाएंगे, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। अचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं, ये पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे रबड़, कांच, कागज आदि। अचालकों को परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है परावैद्युत का ध्रुवण क्या कहलाता है। ओके, तो अगर हम परावैद्युत का ध्रुवण की बात की जाए तो क्या बताएंगे, परावैद्युत पदार्थ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहता है। मतलब परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, बाह्यवैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होने की क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहता है। रिवाइज करिएगा थोड़ा सा। ओके, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या होता है, बाह्यवैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र सुरक्षित रखने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण या स्थिर वैद्युत आवरण कहलाती है। ओके, तो ये याद रखिएगा। धारिता क्या होता है, आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। ओके, आवेश और वैद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। या किसी चालक की धारिता का तात्पर्य है उस चालक द्वारा अवशोषित आवेश या ऊर्जा। ओके, ये याद रखिएगा, या फिर ये सीधा याद रखिएगा, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फैरड होता है। मात्रक क्या होता है, फैरड। और विमा जो होती है वो होती है M−L⁻⁻²T4 और A2, ये इसकी डायमेंशन होती है, ये भी याद रखिएगा। ओके, किसी जैसे सर्कुलर चालक है या कैपेसिटेंस है तो C बराबर होता है 4πε0.A फैरड। तो याद रखिएगा, इसका कल हम डेरिवेशन करेंगे, आज का आपके यहीं तक करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, करते रहिएगा।